हरे कृष्णा। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, गिरिराज, कल्पांतर की बात है। वह मूल प्रकृति ईश्वरी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से दक्ष कन्या सती के रूप में आविर्भूत हुई। दक्ष ने उस देवी को विधि विधान के साथ शूलपाणी शिव के हाथ में दे दिया। तदंतर मेरे पिता के यज्ञ में, जहाँ समस्त देवताओं की सभा जुटी हुई थी, दक्ष का उन शूलपाणी महादेव के साथ सहसा महान कलह हो गया। उस कला से रुष्ट हो त्रिनेत्रधारी शिव ब्रह्मा जी को नमस्कार करके चले गए। दक्ष के मन में भी रोष था, अतः वे भी अपने गणों के साथ उसी क्षण अपने घर चले गए। घर जाकर रोषपूर्वक दक्ष ने यज्ञ की सामग्री एकत्र की और उसके द्वारा महान यज्ञ का आयोजन कर डाला। उस यज्ञ में उन्होंने द्वेष व शूलपाणी शंकर को भाग नहीं दिया। यह देखकर सती के मन में पिता के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने व्यथित हृदय से पिता को बहुत फटकारा और यज्ञ स्थान से उठकर वह माता के पास गई। उस परात्पर देवी को तीनों लोकों का ज्ञान था, अतः उसने भविष्य में घटित होने वाली घटना का वहां वर्णन किया। यज्ञ का विध्वंस, पिता दक्ष का पराभव, यज्ञ स्थान से देवताओं, मुनियों, ऋतविजों, पर्वतों का पलायन, शंकर के सैनिकों की विजय, अपनी मृत्यु, पत्नी के विरह से आतुर चित्त होकर शोकवश पति का पर्यटन, उनके नेत्रों के जल से सरोवर का निर्माण, भगवान जनार्दन के समझाने से उनका धैर्य धारण करना, दूसरे शरीर से पुनः शिव की प्राप्ति, उनके साथ विहार और अन्य सब भावी वृतांत बताकर सती माता और बहनों के मना करने पर भी दुखी हो घर से चली गई। वह सिद्ध योगिनी थी, अतः योग बल से सबकी दृष्टि से ओझल हो गई। गंगा जी के तट पर जाकर शंकर जी के ध्यान और पूजन के पश्चात उनके चरण विंदों का चिंतन करती हुई सुंदरी सती ने शरीर का त्याग किया और गंधमादन पर्वत की गुफा में विद्यमान उस दिव्य विग्रह में प्रवेश किया, जिसके द्वारा उसने पूर्व काल में दैत्यों के समस्त कुल का संहार किया था। यह घटना देखकर सब देवता अत्यंत विस्मित होकर हाहाकार कर उठे। शंकर के सैनिक दक्ष यज्ञ का विनाश तथा सबका पराभव करके शोक से व्याकुल हो लौट गए और शीघ्र ही सारा वृतांत अपने स्वामी से कह सुनाया। यह समाचार सुनकर समस्त रुद्रगणों के से घिरे हुए संहारकारी महेश्वर गंगा जी के उस तट पर गए जहाँ देवी सती का शरीर पड़ा था। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर महादेव जी ने गंगा के तट पर सोई हुई दुर्गा स्वरूपा सती की मनोहर मूर्ति देखी, जिसके मुखराविंद की कांति कभी अभिमलिन नहीं हुई थी। उस शरीर पर श्वेत वस्त्र धारण किए और हाथों में अक्षमाला लिए दिव्य तेज से प्रकाशित हो रही थी। उसके अंगों में तपाए हुए स्वर्ण की सी कमनीय कांति फैल रही थी। सती के उस प्राणहीन शरीर को देखकर भगवान शिव विरह की आग से जलने लगे। वे मूर्तिमान तत्वराशि होने पर भी सती के वियोग में कभी मूर्छित कभी चेतन होते हुए भांति भांति से विलाप करने लगे। तदंतर उनके स्वर्ण प्रतिमृत देह को वक्ष पर धारण करके उनके सप्तद्वीप, लोकालोक पर्वत और सप्त सिंधु में भ्रमण करते हुए भारत में शतशृंगिरी के पास जम्बू द्वीप के निर्जन प्रदेशस्थ अक्षय वट के नीचे नदी तीर पर पहुंचे। वहां से महायोगी शंकर विरहकुल चित्त होकर पूरे 1 वर्ष तक पृथ्वी का परिभ्रमण करते रहे। सती देवी ने उस मृत देह के अंग प्रत्यंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान कामना प्रद सिद्ध पीठ हो गए। तदंतर शंकर ने सती के अवशिष्ट अंगों का संस्कार किया, अस्थियों की माला गूंथकर उसे अपना कंठभूषण बना लिया और प्रतिदिन सती का शरीर भस्म अपने शरीर पर लगाने लगे। इसके बाद वे निश्चेष्ट से होकर एक वटमूल में पड़ गए। तब लक्ष्मी पूजित भगवान नारायण अपने पार्षदों, देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ वहां पधार कर श्री शंकर को गोद में लेकर उन्हें समझाने लगे। श्री भगवान ने कहा, स्वात्मा राम शिव, मेरी बात सुनो और उस पर ध्यान दो। ये हितकारक अध्यात्म ज्ञान का सार, दुख शोक का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का विद्यमान बीज है। यद्यपि तुम स्वयं ज्ञान की निधि, विधि, सर्वज्ञ और सृष्टाओं के भी सृष्टा हो, तथापि मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ। प्राण संकट के समय विद्वान पुरुष विद्वान को ही समझा जा सकता है। लोक में यह व्यवहार है कि सब लोग सबको परस्पर समझाते बुझाते हैं। शंभो महेश्वर, दुर्दिन में दुख, शोक और भय की प्राप्ति होती है। जब दुर्दिन बीत जाता है और सुदिन आ जाता है,
तब उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? उस समय तो हर्ष और ऐश्वर्य विषयक दर्प की निरंतर वृद्धि होती है, परंतु विद्वान पुरुष इस सब को स्वप्न की भांति मिथ्या समझते हैं। महादेव, तुम ज्ञान की उत्पत्ति के कारण तथा सनातन हो, ज्ञान प्राप्त करो, अपने स्वरूप का स्मरण करो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सचेत हो, होश में आओ, निश्चय ही तुम्हें सती की प्राप्ति होगी। जैसे शीतलता जल को, दाहिका शक्ति अग्नि को, तेज सूर्य को तथा गंध पृथ्वी को कभी नहीं छोड़ती, उसी तरह यदि सती तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकती। सनातन ज्ञान नंद स्वरूप ज्ञान निधि शंकर, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। तुम परात्पर परमेश्वर हो, परंतु शोकवश अपने आप को भूल गए हो। प्रत्येक जगत में तथा जन्म जन्म में सुदिन और दुर्दिन का चक्र निरंतर चला करता है। वे सुदिन और दुर्दिन ही समस्त प्राकृतिक प्राणियों के लिए सुख दुख की प्राप्ति के मुख्य कारण होते हैं। सुख से हर्ष, दर्प, शौर्य, प्रमाद, राग, ऐश्वर्य की अभिलाषा, विद्वेष निरंतर प्रकट रहते हैं। दुख, शोक और उद्वेग से सदा भय की प्राप्ति होती है। महेश्वर, यदि इनके बीज नष्ट हो जाएं तो ये सब स्वतः नष्ट हो जाते हैं। चंचल मन की पुण्य और पाप का बीज है। शंभो, संपूर्ण इंद्रियों सहित मन मेरा अंश है। सबका जनक जो अहंकार है, उसके अधिष्ठाता चेतना तुम हो, और ये ब्रह्मा बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। परम ब्रह्म परमात्मा एक हैं। गुण भेद से ही सदा उसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। यह ब्रह्म तत्व एक होने पर भी अनेक प्रकार का है। शिव वह सगुण भी है और निर्गुण भी। जो माया रूप उपाधि का आश्रय लेता है वह सगुण है, और जो मायातीत है वह निर्गुण है। भगवान स्वेच्छामय हैं। वे अपनी इच्छा से विविध रूपों में प्रकट होते हैं। उनकी इच्छा शक्ति का नाम प्रकृति है। वह नित्य स्वरूपा तथा सदा सबकी जननी है। कुछ लोग ज्योति स्वरूप सनातन ब्रह्म को एक ही बताते हैं, और कुछ दूसरे विद्वान उसे प्रकृति से युक्त होने के कारण द्विविध कहते हैं। ब्रह्मा, माया तथा जीवात्मा दोनों से परे हैं। उस ब्रह्म से ही दोनों माया और जीवात्मा प्रकट होते हैं, अतः ब्रह्म ही सबका कारण है। वह पर ब्रह्म एक होकर भी स्वेच्छा से दो हो जाता है। उसकी इच्छा शक्ति ही प्रकृति है। वे ही सबके आधार हैं और वही सगुण कहलाते हैं। वे आधार, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी, सर्वत्र फलदाता होते हैं। शंभो, शरीर भी दो प्रकार का होता है, एक नित्य, दूसरा प्राकृतिक। नित्य शरीर का विनाश नहीं होता, परंतु प्राकृतिक शरीर सदा नश्वर होता है। भगवान, हम दोनों के शरीर नित्य हैं। हमारे अंशभूत जो अन्य जीव हैं, उनके शरीर त्रिगुणात्मिकता प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्राकृत कहलाते हैं। जो ब्रह्म को द्विविध बताते हैं, उनके मत में दो प्रधान तत्व हैं, नित्य पुरुष और नित्या प्रकृति ईश्वरी। शिव, वे दोनों सदा परस्पर संयुक्त रहते हैं। वे ही सबके माता पिता हैं। वे दोनों अपनी इच्छा के अनुसार कभी साकार और कभी निराकार होते हैं। दोनों ही सर्वस्वरूप हैं। जैसे पुरुष की नित्य प्रधानता है, उसी तरह प्रकृति की भी है। शंभो, यदि तुम सती को पाना चाहते हो तो प्रकृति का स्तवन करो। तुमने पूर्व काल में दुर्वासा को प्रसन्नता पूर्वक जिस स्त्रोत का उपदेश दिया था, वह दिव्य है और उसका कण्व शाखा में वर्णन किया गया है। तुम उसी के द्वारा जगदम्बा की आराधना करो। शिव, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे शोक का नाश हो, तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो, और तुम्हारे लिए विप्लव का कारण बना हुआ पत्नी का वियोग, ये रोग दूर हो जाए। गिरिराज, ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चुप हो गए। तदंतर महेश्वर ने प्रकृति के स्तवन का कार्य आरंभ किया। उन्होंने स्नान करके श्री कृष्ण और ब्रह्मा को भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय उनका अंग अंग पुलकित हो उठा। महेश्वर बोले, ओम नमः प्रकृते। ओम सच्चिदानंदमयी प्रकृति देवी को नमस्कार है। ब्रह्मी, तुम ब्रह्म स्वरूपिणी हो, सनातनी हो, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा आनंद रूपिणी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। भद्रे, तुम भद्र अर्थात कल्याण प्रदान करने वाली हो। दुर्गे, तुम दुर्गम संकट का निवारण और दुर्गति का नाश करने वाली हो। भव सागर से पार उतारने के लिए नूतन एवं सुदृढ़ नौका स्वरूपिणी देवी, मुझ पर कृपा करो। सर्वस्वरूपे, सर्वेश्वरी, सर्वबीज स्वरूपिणी, सर्वाधारे, सर्वविद्ये विदे, विजय प्रदे, मुझ पर प्रसन्न हो।
सर्व मंगले तुम मंगल स्वरूपा सभी मंगलों को देने वाली तथा संपूर्ण मंगलों की आधारभूता हो, मेरे ऊपर कृपा करो। भक्त वत्सले तुम निद्रा तंद्रा क्षमा श्रद्धा तुष्टि पुष्टि लज्जा मेधा बुद्धि रूपा हो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। विष्णु माए तुम नारायणी की गोद में लक्ष्मी, ब्रह्मा के वक्षस्थल पे सरस्वती और मेरी गोद में महामाया हो, मेरे ऊपर कृपा करो। दीन वत्सले तुम कला दिशा दिन और रात्रि स्वरूपा एवं कर्मों के परिणाम को देने वाली हो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। तुम सभी शक्तियों का कारण, श्री कृष्ण के हृदय मंदिर में निवास करने वाली, श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिया तथा श्री कृष्ण से पूजित हो, मेरे ऊपर कृपा करो। देवी तुम यश स्वरूपा सभी यशों की कारण भूता, यश देने वाली, संपूर्ण देवी स्वरूपा, अखिल नारी रूप सृष्टि करने वाली हो। शुभे तुम अपनी कला से अंश मात्र में संपूर्ण कामनियों का रूप धारण करने वाली, सर्वसम्मत स्वरूप हो। देवी तुम परमानंद संपूर्ण संपत्तियों की कारण, यशस्वियों से पूजित और यश की निधि हो, मेरे ऊपर कृपा करो। पहले प्रलय काल में एकार नवमे के जल में शयन करने वाले महाविष्णु के नाभि प्रदेश से प्रकट हुए कमल पर उसी से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी बैठे थे। उन्हें महादैत्य मधु और कैटअप खेल खेल में ही मारने को उद्यत हो गए थे। तब ब्रह्मा जी अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी स्तुति करने लगे थे। उन्हें स्तुति करते देखकर तुमने उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए जलशाही महाविष्णु को जगा दिया था। तुमने नारायण की शक्ति की सहायता की। ये भगवान तुम्हारा सहयोग पाकर ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। तुम्हारे बिना शक्तिहीन होने के कारण ये कुछ नहीं कर सकते। सुरेश्वरी पूर्व काल में त्रिपुरों से संग्राम करते समय जब मैं आकाश से गिर पड़ा, तब तुमने ही विष्णु के साथ आकर मेरी रक्षा की थी। ईश्वरी इस समय मैं विराग्नि में जल रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। परमेश्वरी अपने दर्शन के पुण्य से मुझ कृत को दास बना लो। और ये कहकर शंभु मौन हो गए। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।